हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड का कॉन्सेप्ट। तो मीन और मीडियन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मोड एंड इसके बाद आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स सारे खत्म हो जाएंगे। तो मोड क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं। तो मोड में जो भी वैल्यू डाटा दिया हुआ है, जैसे ये, तो डाटा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहा होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमें दिख रहा होगा, आ रहा होगा उस फ्रिक्वेंसी में या उस डाटा में, उसी को हम मोड बोलते हैं। या तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये डाटा आ रहा होना चाहिए। जैसे कि ये डाटा लिया है 1 2 3 4 3 5 6 2 3 1 3 4, ये सारा डाटा है। अब इस डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमने सारे वेरिएबल्स लिख दिए यहाँ पे डाटा के। तो 1 2 3 4 5 6 तक वेरिएबल्स हमें गिवन थे। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। जैसे कि 1 कितने टाइम अपीयर हो रहा है, तो 1 एक बार एंड दो बार अपीयर हुआ है। एंड 2 कितनी बार अपीयर हुआ है, 2 एंड 2 भी दो बार अपीयर हुआ है। 3 कितनी बार अपीयर हुआ है, 3 1 2 3 4 बार अपीयर हुआ है। ऐसे ही हम सारे नंबर्स के वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे एंड इनका सम करके देखेंगे अगर, तो वो टोटल 12 आएगा और यही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम भी 12 आएगा। तो यही हमारे डाटा की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। अब इसके बाद मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है कौन सी वैल्यू में आ रही है। तो मैक्सिमम आ रहा है फ्रीक्वेंसी 4 पे। तो 4 मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है। एंड उसके सामने वाला जो डाटा का वेरिएबल है 3, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोड का आंसर हो चुका है 3। अब यहाँ पे बहुत गलती ऐसे हो जाती है कि हम फ्रीक्वेंसी देख के ही 4 को आंसर टिक कर देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना। उसके सामने के वेरिएबल को टिक करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे मोड का हो जाएगा 3। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई अनग्रुप डाटा की बारी। अब हम देखते हैं ग्रुप डाटा में हम क्या कर सकते हैं इस केस में। तो ग्रुप डाटा के लिए फिर से हमारे पास मीडियन जैसा ही एक फॉर्मूला है मोड के लिए भी। तो उसमें लगेगा L प्लस एच ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें हमारी L हो गई लोअर लिमिट, H हो गया हमारा डिफरेंस अपर और लोअर लिमिट का। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहाँ से आई, ये क्लास इंटरवल हम फाइंड करना अभी देखेंगे कि हम मोड के लिए हम कैसे क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। एंड उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम निकाल लेते हैं, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो एच आ जाएगा। एंड लोअर लिमिट एज इट इज़ एल के केस में आ जाएगी। फिर F1 जो दिया हुआ था, ये F1 होती है हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी क्लास इंटरवल के सामने आएगी। एंड F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है एंड F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो F1 के ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 में आ जाएगी, F1 के नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 के केस में आ जाएगी, इस फॉर्मूला में लग जाएगी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। मोड फाइंड करना है इस केस में। हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल गिवन है 10 20 20 30 30 40 40 50, ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 12 8 और 5 की, ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसकी। अब इसमें हमें मोड निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, बस ये फ्रीक्वेंसी को एक एक समेशन करना होता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे कि 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब 5 से हम 12 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 17। 17 में 8 प्लस करेंगे तो 25 आंसर। 25 में 5 प्लस करेंगे तो 30 आंसर। तो ये हो गई हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम एक एक डिजिट को ऐड करते जाएं फ्रीक्वेंसी में तो आ जाती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालेंगे। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी इसको हमने ऐड अप कर दिया एंड इसका आंसर आ गया 30। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का समेशन है और CF का जो लास्ट टर्म है, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म है, वो दोनों एज इट इज़ सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये सेम क्यों आती है, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन होती रहती है। तो एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर लास्ट टर्म में 30 आ जाता है। मतलब लास्ट टर्म में इसका आंसर जो आता है वो इसके सबमिशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम एक एक टर्म ऐड करके ही लिखते हैं सबमिशन में, इसलिए इन दोनों का लास्ट वाली टर्म सेम रहती है और इसका सबमिशन सेम रहता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें क्लास इंटरवल फाइंड करना है। तो हम क्लास इंटरवल क्यों फाइंड करेंगे, अब हमें मोड निकालना है। मोड कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा हमें वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, n/2 से। n क्या है हमारा n है फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो फ्रीक्वेंसी का समेशन हमने निकाल लिया है जो कि आया था 30। अब 30/2 कर देंगे जो कि आया है 15। अब 15 को हम यहाँ पे CF में ढूंढेंगे, हमारे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 को ढूंढेंगे। 15 कौन सी टर्म्स के बीच में आ रहा है, 5 और 17 के बीच में आ रहा है। हमने ग्रेटर वाली टर्म यहाँ पे लेनी है एंड इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हमने कि हमारी जो क्लास इंटरवल है ये 20 30 के बीच में हमारा मोड आना चाहिए।
तो जो भी मोड हमारा आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा एंड हमारी इसमें फ्रीक्वेंसी हो गई 12। अब यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मोड में सिर्फ क्लास इंटरवल फाइंड करने का ही काम था। अब आगे देखेंगे, क्लास इंटरवल आ गया हमारे पास 20 से 30 तक का। एच हमारे पास आ गया है 10, जो हमारी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे अपर लिमिट 30 है एंड लोअर लिमिट 20 है, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 10। F1 जो है वो हमारे क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि इस केस में 12 है। F0 उसके एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है जो कि 5 है एंड एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 8 है। तो 5 और 8 हो गया हमारा F0 और F2। अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसी वाले फॉर्मूला का, तो L प्लस एच ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। ये सारी हमने वैल्यूज़ इसकी निकाल ली थी। अब जैसे ही वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में रखेंगे हमारा मोड आंसर आ जाएगा। तो लोअर लिमिट हमारी रखेंगे 20 कि हमारा क्लास इंटरवल था, इसमें अपर लिमिट थी 30, उसका कोई काम नहीं है। लोअर लिमिट 20 थी। अब यहाँ पे L की जगह 20 लिख दिया लोअर लिमिट। H हमने निकाल लिया था वो था 10, F1 हमने निकाल लिया था 12, F0 हमने निकाल लिया था 5 और F2 भी हमने निकाल लिया था 8। सारी एज इट इज़ हम वैल्यूज़ रख देंगे। वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद जैसे ही हम LCM निकालते हैं तो 290 अपॉन में 11 आता है, जिसका आंसर आ रहा है 26.364। तो ये हमारा मोड का आंसर आ रहा है। अब हमने मोड चेक करना है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो आंसर आना चाहिए ये 20 to 30 हमारे क्लास इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए। तो 20 से 30 के बीच में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, नहीं तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसका कोई मैच नहीं कर सकते हम। बस हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर है जो ये क्लास इंटरवल के बीच में रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं, मोड को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है। अगर हमारा मीडियन एंड मीन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है या फिर हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली हैं एंड फिर हम मीडियन निकाल रहे हैं तो ये ईजिली ऐसे फाइंड हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन मोड को फाइंड करने का। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन इस केस में दिया हुआ है 26.8 का, मीडियन दिया हुआ है 27.9 का, हमें फाइंड करना है मोड। तो मोड हम एज इट इज़ सीधा फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूला से। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन की जगह में हमने मीडियन रखा 27.9 का, मीन की जगह में हमने मीन रख दिया 26.8 का, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करा इस टर्म को, तो 30.1 हमारा मोड निकल के आ चुका है इस केस में। तो ऐसे निकलता है मोड के यही दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए है, आप कमेंट्स में इसका आंसर मेरे को बताइएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज़ हैं वो 5 से डिफर कर रही हैं, मतलब 50 से 55 तक का है। तो यहाँ पे आपका H भी देखना क्या होगा, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकलेगी। ग्रुप डाटा है ये, ग्रुप डाटा में आपको मीन मोड मीडियन तीनों फाइंड करके दिखाने हैं। तो तीनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीनों अच्छे से समझ आई हो, मीन मोड मीडियन की तीनों कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। आप अपनी बुक खोल के अब कॉन्सेप्ट लगाइए, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से समझे हैं वो आपने क्वेश्चंस में लगाने हैं। आप तो प्रैक्टिकल वैल्यू भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी की थ्योरेटिकल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।